मनीषा, तुम एक लड़की हो और तुम क्या सोचती हो इस पे, और तुम्हारा अपना क्या ओपिनियन है? क्या तुम्हें ये सारी चीज़ों को देखते हुए डर नहीं लगता है कि तुम भी बाहर निकलती हो, तुम भी जॉब करती हो, सुबह जाती हो, शाम को घर पहुंचती हो, कभी कभी लेट नाइट भी हो जाता है, और ऑफिस के अंदर का माहौल, बाहर का माहौल, क्या तुम खुद को सेफ फील कर पाती हो? मैम देखो, डर तो इतना बसता जा रहा है ना लड़कियों में, और ये चीज़ें हमारे समाज की वजह से ही हो रहे हैं। हमारे समाज की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझ से बिल्कुल परे हैं। अब हमारे कोलकाता में जो हुआ, फिर उत्तराखंड में जो हुआ, अगर ये दोनों ही अगर आज जिंदा होते तो आपको क्या लगता है समाज इनको अपनाता? समाज इनका तिरस्कार करता, इन पे उंगली उठाता? कोई कोई लड़का शादी के लिए नहीं आगे नहीं आता, और आज वो नहीं है तो लोग इनके लिए न जाने कितने तरीके से बोल रहे हैं। मेरा बस एक ही कहना है कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि मार्च कर कैंडल मार्च करके या धरने देकर लड़कियों का साथ दिया जाए। जीते जी भी आप उनका साथ दोगे, जो ज़िंदा है उनके लिए भी लड़ोगे, तो शायद इस तरीके के क्राइम कम होंगे। मीन्स कि मतलब जो मेरा अपना ओपिनियन है, अगर मैं देखूँ, मेरा मानना ये है कि जब हम लड़कियां अपने परिवार को बताते हैं कि सामने वाला हमें परेशान कर रहा है, तो कभी भी हमारा परिवार, हमारे साथी, हमारे आसपास के लोग और हमारे कलीग्स कोई भी इस चीज़ का एक्शन नहीं लेते हैं उस टाइम पे। और फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद जब ये हादसा हो जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा रह जाता है और कैंडल मार्च रह जाती है। उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी बातें निकल के बाहर आती है, और फिर यही होता है 4 दिन ये सारी चीज़ें होती हैं और 4 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ कि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, आज मैं ज़िंदा हूँ, लकली मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपने परिवार की वजह से ज़िंदा हूँ। लेकिन ये समाज ने मुझे भी बहुत धुतकारा था, बहुत कुछ मुझे कहा था। इस समाज में बहुत सारी बातें थी मेरे लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स के साथ मैंने उनकी हिम्मत को देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरे लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं, तो मुझे मेरे लिए जीना और मुझे मेरे लिए बोलना है। तो 4 साल के बाद मैं निकल के बाहर आई और मैंने खुद के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन वो समाज बिल्कुल बाहर कर चुका था सोसाइटी से। और ये फैक्ट एक सही कह रही है मनीषा कि एक दाग लग जाता है एक लड़की के ऊपर, जिसे समाज कहती है, हम नहीं कहते इस चीज़ को, और होता सबके साथ है। और कहीं ना कहीं घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह लड़की सेफ नहीं है। अब उसकी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? पहली चीज़, हमें उनकी बात को सुनना चाहिए, और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक सेल्फ़ डिफेंस भी करवाइए। गाना, नाचना, ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये एक कला है। इस कला के हम अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन सेल्फ़ डिफेंस से आपका वही बच्चा जब अपने आप को बचा पाएगा तो वो कला भी बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। तो उसी खूबसूरती को जगाते हुए आप भी आगे बढ़िए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारा देश आपसे, मुझसे, हम सबसे, और किससे है? जब सारी लड़कियां ही मर जाएंगी, जन्म देने वाली ही मर जाएंगी, तो फिर कौन बचेगा? तो मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि सब जो समाज है वो कुछ 4 दिन के लिए बाहर आता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अपने घर से जागरूकता फैलाइए और आगे बढ़िए।